नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, दोस्तों, हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी को आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। तो मैं आपको कल बता रहा था साइंस में पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरे सिस्टम का एक रूपरेखा तैयार किया था मैंने और आपको समझा दिया था। आज मैं माउथ से शुरू करता हूं क्योंकि बक्कल कैविटी में ही शुरुआत में पाचन शुरू हो जाता है, मुख गुहा में ही पाचन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मुख गुहा को देखते हैं। ये देखिए मुख गुहा, ये तो ग्रसनली हो गई, लेकिन मुख गुहा हम आपको मुख गुहा समझाने वाले हैं, यहां से लेकर यहां तक। समझते रहिएगा साथियों, बहुत ध्यान से समझने की चीज है ये। मुख गुहा में पहले तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और तीसरा पैरोटिड ग्रंथि या ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। ग्लैंड सबके आगे लगा लीजिए। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं मुख गुहा में। कहां कहां होती हैं समझ लीजिए। देखिए, ये आपका ऊपर वाला जबड़ा हो गया और ये नीचे वाला जबड़ा हो गया, बीच में जबान हो गई। तो जो ऊपर वाला जबड़ा है और जिह्वा है, उसी के अंत में बिल्कुल यहां पर सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है। दूसरा सबमेंडिबुलर, जो नीचे वाला जबड़ा है, इसके अंत में बिल्कुल नीचे वाले जबड़े के अंत के थोड़ा सा नीचे यहां पर ये सबमेंडिबुलर ग्लैंड। और कान देख रहे हैं, कान के जस्ट नीचे यहां पर ये पैरोटिड ग्लैंड। ध्यान से समझते रहिएगा साथियों। तो सबलिंगुअल ग्लैंड ऊपरी जबड़े के नीचे, सबमेंडिबुलर ग्लैंड नीचे वाले जबड़े के नीचे और पैरोटिड ग्लैंड कान के जस्ट नीचे। सबसे बड़ी ग्लैंड या सबसे बड़ी ग्रंथि इन तीनों में यही होती है, पैरोटिड ग्लैंड। जब, ध्यान से सुनिएगा और सुनते रहिएगा साथियों, जब एक वायरस होता है पैरामिक्सो, जब इस पैरोटिड ग्लैंड में लग जाता है, इसको इन्फेक्टेड कर देता है, यहां इन्फेक्शन पैदा कर देता है, तब मम्स या गलसुआ नाम की बीमारी हो जाती है। पैरामिक्सो वायरस, ये इस नाम वायरस का नाम ध्यान रखिएगा, पैरामिक्सो वायरस। जब पैरामिक्सो वायरस पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्टेड कर देता है तो मम्स या गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। और यही इसी ग्लैंड से टाइलिन और
लाइसोजाइम एंजाइम निकलती है, जो हमने कल बताया था। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को यानी कि स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च ही है। कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप है जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है जो सबसे जटिल होता है। तो उसको क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें चेंज करता है? एक मिनट साथियों। हाँ साथियों, तो टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च को, जो एक जटिल भोज्य पदार्थ है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप है, इसको माल्टोज में परिवर्तित करता है। किसमें? माल्टोज में, सरल भोज्य पदार्थ में, टाइलिन। और लाइसोजाइम क्या करता है? हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया, इनको क्या करता है? मार देता है। तो ये तीनों जो ग्लैंड हैं, ये हमारे भोजन में मिक्स हो जाती हैं, लपट जाती हैं। किसके द्वारा? जिह्वा के द्वारा। जिह्वा मिक्स कर देता है, लपेट देता है उसी में। तो इन तीनों का सहयोग आप जान गए भोजन के पाचन में। अब दांत पर आइए। दांत के बारे में हमको बताइए, ये समझ गए हमारे ख्याल से आप। अब दांत पर आइए। दांत, अब दांत कितने होते हैं? कौन से अस्थाई दांत हैं, कौन से अस्थाई दांत हैं? दांत का काम क्या है? कल हमने बताया था, भोजन को पीस पीस कर महीन करता है दांत। ठीक है। दांत हमने बताया आपको इन तीनों ग्रंथियों के बारे में, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पैरोटिड ग्रंथि। दांत, सबसे पहले तो आप एक दांत के बारे में समझ लीजिए। ये जो सबसे ऊपरी परत है साथियों, ये जो दांत की सबसे ऊपरी परत है, एक दांत की खासियत समझ लीजिए, एक दांत की विशेषता जान लीजिए, उसके बाद हम सारे दांत को बता देंगे। ये जो दांत में सबसे ऊपरी परत है, इसको इनेमल कहते हैं। क्या? इनेमल, जो सबसे कठोर होता है। दूसरा, इसमें ये सेंसिटिव नहीं होता, मतलब दर्द का आभास इसमें नहीं होता। तीसरा, चमकदार होता है। ये तो दांत के सबसे ऊपरी परत की बात हम कर रहे हैं, इनेमल की। सबसे कठोर होता है, इसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है, इसमें ये चमकदार होती है, इसमें दर्द का कोई आभास नहीं होता है, सबसे कठोर हिस्सा है ये। दूसरे परत की अगर हम बात करें, इस वाले परत की, ये जो परत है, इस परत को क्या कहते हैं? कैनाइन। इसमें क्या होता है? ये दूसरे परत को कहते हैं, इसमें भी सेंसिटिविटी नहीं होती, मतलब इसमें भी दर्द का कोई एहसास नहीं होता है। ये इनेमल के जस्ट नीचे वाली परत है, इसमें भी दर्द का कोई एहसास नहीं होता, इसमें भी कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है।
अब आइए इस तीसरे वाले नंबर पे, जो तीसरा लास्ट वाला अंदरूनी परत है। इसकी खासियत देखिए, इसमें नर्व पाया जाता है, मतलब तंत्रिका होती है इसमें। और सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है। जैसे बाहरी वातावरण का इसमें हवा लगता है, वायु, या जैसे इसमें बाहरी वायु लगती है, तुरंत बहुत तेज दर्द होता है, बहुत तेज। इसीलिए जब आदमी छोटे से बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, ब्रश करते करते, कुछ खाते खाते, खाते पीते, ब्रश करते करते, जब दांत उसका ये ऐसे घिस जाता है, ऐसे जब दांत घिस जाता है और घिसते घिसते इस लास्ट वाले परत तक पहुंचता है, तुरंत दांत पकड़ के बैठ जाता है, बहुत तेज दर्द होता है। जैसे ये घिस के जैसे इस यहाँ तक जैसे आता है, तुरंत बहुत तेज दर्द होता है। और तीसरे वाले परत का नाम क्या है? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी समझते रहिएगा, नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें माल भर देते हैं, माल, रूट कैनाल करके इसमें माल भर देते हैं और इसके लेवल में ला देते हैं, ताकि जब कोई खाना खाए तो इसी से पूंछा जा सके, यहाँ तक ना आने पाए, तो दर्द ठीक रहता है। जैसे ही फिर जब घिस जाता है, फिर माल भरवा लेता है। जैसे ही घिसेगा, इसमें बाहरी वातावरण जैसे ही प्रवेश करेगा, तुरंत इतना तेज दर्द होगा कि सहन करने लायक नहीं होता है। तो दांत के 3 पार्ट हमने आपको बता दिए। पहला इनेमल, सेंसिटिव नहीं होता है, सबसे कठोर होता है, चमकदार हिस्सा होता है। दूसरा परत केनाइन, इसमें भी सेंसिटिविटी नहीं होती है, इसमें भी कोई नर्व नहीं पाया जाता है, कोई तंत्रिका नहीं होती है इसमें, इसमें भी दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन जो तीसरा है पल्प कैविटी, इसमें नर्व पाया जाता है, इसमें तंत्रिका होती है। जैसे ही बाहरी वातावरण इसमें प्रवेश करता है, तुरंत दर्द से आदमी करा होता है। इसीलिए दांत को अपने हमेशा जो है आदमी अच्छे से ब्रश करे, मतलब आराम से ब्रश करे, घिसे ना। और डॉक्टर लोग यहाँ माल भर के इसको सही कर देते हैं, दर्द खत्म हो जाता है। तो दांत की विशेषता आप समझ गए, 3 परत होती है। अब सब दांतों पर आइए बात करते हैं। क्योंकि दांत भी भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है। दांत और मुख गुहा में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो लार ग्रंथियों के बारे में तुमने बता दिया। जीभ क्या करता है वो भी बता दिया। ये जो लार निकलता है, एंजाइम उनको लपेट लपेट कर भोजन में मिलाता है। और दांत क्या करता है, दांत पीस पीस कर छोटे टुकड़े करता है और लार उसी में मिल जाता है। तो फिर ग्रसनली से सरकने में बहुत आसानी होती है, धीरे धीरे सरक सरक के नीचे चला जाता है। अब दांत पर आइए। आधे दांत के बारे में समझ लेंगे, फिर पूरा हो जाएगा। जितना इधर है उतना ही इधर होगा। तो समझिए, दिख रहा है।
हाँ दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बना दें कि और दिखने लगे। तो अब दांत के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद आप भूलेंगे नहीं कभी। ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, नोट्स भी बनाते रहिए। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, और तीसरा इंसीजर, कैनाइन, और तीसरा प्रीमोलर, और चौथा मोलर। इंसीजर मतलब होता है, इसकी हिंदी भी बता दे रहे हैं। इंसीजर मतलब कृंतक, कैनाइन मतलब रदनक, प्रीमोलर मतलब अग्र चवर्णक, और मोलर मतलब पश्च चवर्णक। समझ गए? तो इंसीजर, ये जो आगे का जो दांत होता है, ये चमकदार हिस्सा जो आगे का दांत होता है, ये क्या है? इंसीजर मतलब कृंतक। समझते रहिए। तो अब इसके ऊपर वाला दोनों कृंतक, तो ये भी नीचे वाला दोनों वही चीज कृंतक। उसके बाद ये एक दांत जो नुकीला हिस्सा होता है, ये नुकीला, चाहे इधर से देखें चाहे इधर से, दोनों तरफ होता है। तो एक तरफ वाला हम बता रहे हैं नुकीला हिस्सा, नुकीला जो क्या करता है? चीरता फाड़ता है, भोजन को चीरता फाड़ता है। ये छोटा टुकड़ों में करता है, ये चीरता फाड़ता है। ये क्या है? रदनक मतलब कैनाइन। ठीक। एक दांत कैनाइन, फिर ये दो दांत, ऊपर वाला दो और नीचे वाला दो। ऊपर वाला ही देखिए, नीचे वाला भी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ऊपर वाला, इधर हम ये लिख दे रहे हैं, ये है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। ये क्या करता है? ये छोटे टुकड़ों में करता है, ये चीरता फाड़ता है, और ये रंध देता है, धर के एकदम से पीस देता है। मतलब अग्र चवर्णक कितने होते हैं? एक, दो। फिर ये जो तीन दांत बचा, ये पश्च चवर्णक, पश्च चवर्णक। ठीक। तो इंसीजर कितना है? दो। रदनक मतलब कैनाइन कितना है? एक। फिर अग्र चवर्णक कितना है? दो। ये है इंसीजर दो। रदनक मतलब कैनाइन एक है नुकीला वाला, फिर उसके बगल में दोनों है ये, तो ये दोनों अग्र चवर्णक है, और इधर का ये तीनों पश्च चवर्णक। तो अग्र चवर्णक कितना है? दो, और पश्च चवर्णक कितना है? तीन। तो मतलब 2 1 2 3 ऐसे ही नीचे रहेगा। 2 1 2 3 मतलब 2 2 4 प्लस 1 और 1 2 प्लस 2 2 4 प्लस 3 3 6। कितना हो गया? 4 2 6, 4 10 6 16। यानी कि एक तरफ का 16 हो गया तो दूसरे तरफ का 16। मतलब मनुष्य में कितने दांत?
32। अब समझ गए होंगे आप। तो इंसीजर, केनाइन, ये इंसीजर दोनों है, ये एक केनाइन है, फिर ये दोनों प्रीमोलर हैं और ये तीनों मोलर हैं। तो समझ गए आप कि एक तरफ का 16 हुआ, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 दूनी 16, एक तरफ का 16 तो दोनों तरफ का 32 दांत। मनुष्य में 32 दांत हैं। एक दांत क्या करता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में करता है और ये चीरता फाड़ता है। ये रत्नक, ये जो है अग्रचौड़क है, ये जो है रंधता है, मतलब उसको पीसता है, ये भी वही पीसने का काम करता है। तो इस तरह से भोजन को बहुत महीन टुकड़ों में करके उसके बाद उसका पाचन किया जाता है। अच्छा, अब 5 साल तक बच्चों का बता रहे हैं, बच्चों का 5 साल तक बच्चों में इनमें क्या होता है, अग्रचौड़क तो होता है 2, केनाइन यानी कि सॉरी अग्रचौड़क कह रहे हैं, इंसीजर तो 2 होता है, प्लस केनाइन यानी कि नुकीला भाग उनमें भी होता है, प्लस अग्रचौड़क बच्चों में नहीं होता, 0 होता है, प्लस और पश्चौड़क कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, 3 नहीं होता है बच्चों में। 5 साल तक के बच्चे, ये लास्ट वाला वही तो बुद्धि का दांत है, वही तो 20 के बाद निकलता है, तो बच्चों कहाँ से होगा, इसीलिए 2 ही होता है बच्चों में। तो कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5, यानी कि नीचे भी 5, यानी कि 10 दांत। ये जो 10 दांत हैं ये अस्थाई दांत होते हैं, अस्थाई दांत, ठीक है। यानी कि एक ही बार ये उगते हैं, लेकिन इनमें 2 और जोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो 20 के बाद निकलता है 2 दतवा, ठीक है, ये 10 दांत कौन है, ये 10 दांत अस्थाई दांत हैं। हमने बताया ना कि 10 दांत अस्थाई हैं, और बचे कितने, 20 दांत अस्थाई होते हैं। परीक्षा में आता है कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी है, तो 20 है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी है, तो 10 है। 5 साल तक के बच्चों में अग्रचौड़क होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। केनाइन होता है कि नहीं होता है, होता है 1। इंसीजर 2 होता है, और मोलर प्रीमोलर तो भाई नहीं होता है, क्योंकि अग्रचौड़क बच्चों में होता ही नहीं है, और मोलर 2 ही होता है। तो मोलर 2 ही होता है, और एक दांत जो है वो 20-21 साल के बाद निकलता है। तो 10 दांत जो ये हुए, 2 और 1 3 और 2 5, 5 दूनी 10, ये 10 दांत अस्थाई हो गए, ठीक, मतलब ये एक ही बार निकलते हैं, टूटते फिर नहीं हैं। और जो 20 दांत हैं वो अस्थाई दांत हो गए। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया कि अस्थाई दांत कितने होते हैं, 20, और अस्थाई दांत 10। जो बुद्धि वाला दांत है वो 20-21 साल के बाद निकलता है, मतलब आप दांतों के बारे में अब समझ चुके हैं। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।